हेलो एवरीवन। आज मैं आपको भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल गायन के घरानों में जयपुर घराने के बारे में विस्तार से बताऊंगी। अपने पहले वीडियो में मैंने आपको ख्याल गायन के घरानों का इतिहास, उनकी उत्पत्ति के कारण बता चुकी हूँ और उसके बाद ग्वालियर घराने की विशेषताएं और उसकी गुरु शिष्य परंपरा कौन कौन सी रही है, किस प्रकार रही है, उसके बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ। आज वाले वीडियो में मैं आपको जयपुर घराने के गुरु शिष्य परंपरा और साथ ही जयपुर घराने के गायकी की क्या विशेषताएं हैं, गायन में किन विशेषताओं का ध्यान रखा जाता है, उसके बारे में आपको बता रही हूँ। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने नाम सुना होगा प्रसिद्ध कलाकार मोघूबाई कोर्डीकर, किशोरी अमोनकर, आरती अंकलेकर आदि बहुत से ऐसे कलाकार हैं। ये सभी कलाकार जयपुर घराने से संबंध रखते हैं। जयपुर घराने की गायकी के ये स्थापित और प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। इसके जो प्रवर्तक थे जयपुर घराने के, वे मोहम्मद अली खां माने जाते हैं और इनके वंशज थे मनरंग। मनरंग का नाम आपने बहुत सी जो बंदिशें होती हैं उसके अंदर आपने सुना होगा कि उन बंदिशों में, छोटे ख्याल की बंदिशों में मनरंग एक नाम आता है। तो वह एक जयपुर घराने के जो मोहम्मद अली खां थे उनके वंशज में से रहे हैं और जयपुर घराने के विकास में, उसको शैली को आगे बढ़ाने में, इस परंपरा को इनका बहुत अधिक योगदान रहा है। इसके अतिरिक्त इस घराने के को जो आगे बढ़ाया उसमें आशिक अली खां और मुश्ताक अली खां, इनका भी नाम सर्वप्रथम उल्लेखनीय है और इन्होंने भी जयपुर घराने को बढ़ाने में विशेष योगदान दिया। तो मोहम्मद अली खां से यह घराना माना जाता है कि वे इसके प्रवर्तक रहे हैं और कुछ जो पुस्तक है संगीत की, उनमें मनरंग को भी इसका जयपुर घराने का प्रवर्तक माना जाता है। आगे चलकर जयपुर घराना अतरौली घराना और अलादिया खां घराने में विभाजित हो गया, मतलब इसके और भी शाखाएं बन गई और वो शाखाएं इस तरह से कि जो भी एक जो शिष्य कलाकार थे उन्होंने कुछ अपनी जयपुर घराने से निकलते हुए एक अलग शैली थोड़ी सी अलग करके स्थापित की, तो वो उनका अलादिया खां घराना भी हो गया और साथ में अतरौली घराना भी हो गया। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि जयपुर घराने की जो ख्याल गायकी है उसके अंदर क्या विशेषताएं हैं। जयपुर घराने के जो कलाकार हैं वो जिस गायकी जब गाते हैं तब वे किन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं कि उनके जो ताने होती हैं उसमें वक्र तानों का प्रयोग अधिक किया जाता है और साथ ही इनकी जो बंदिश होती है इस घराने की वो संक्षिप्त होती है। उसकी जो लाइनें हैं, जो जैसे छोटा ख्याल है तो उसकी स्थायी और अंतरिक की जो लाइन होती हैं बंदिश की, वो बहुत छोटी होती हैं, संक्षिप्त होती हैं, लेकिन स्वर विस्तार की बढ़त छोटे छोटे स्वर समूहों से की जाती है। इसमें तैयारी अधिक दिखाई जाती है, जैसे कि तानों में वक्र तानों का प्रयोग किया जाता है और इसमें स्वर विस्तार जब किसी राग का किया जाता है तब उस राग के छोटे छोटे स्वर समूहों को लेकर और उससे जो युक्त ताने होती हैं उसका प्रयोग किया जाता है। तानों का काम बहुत सुंदरता से दिखाया जाता है। साथ ही इसकी जब बंदिश बहुत संक्षिप्त होती है लेकिन, और उसकी पंक्तियां भी बहुत सीमित होती है, लेकिन उसमें पर्याप्त बोल जो आलाप हैं, बोल ताने हैं, उसका पर्याप्त अवसर मिलता है। इनका यह मानना है, इस घराने की जो गायक कलाकार हैं उनका यह कहना है कि इस घराने की जो बंदिश है उसका संक्षिप्त होने का यही कारण है कि हम इसकी जो आलाप ताने होती हैं, जो राग को प्रेजेंट करते हैं, वो प्रेजेंट करने के लिए हमें पर्याप्त अवसर मिल पाता है। इस कारण से इसकी बंदिश छोटे ख्याल की
छोटी रखी जाती है, संक्षिप्त रखी जाती है। तो यही कारण है कि इस घराने के जो कलाकार हैं वो वक्र तानों का प्रयोग करते हैं, गोल तानों का प्रयोग करते हैं। राग का जो स्वर विस्तार करते हैं उसके अंदर जो राग के स्वर होते हैं, छोटे छोटे स्वर समूहों को लेकर उसको तानों के रूप में प्रयुक्त करते हुए आलाप लेते हैं या ताने लेते हैं, और बोल तानों का प्रयोग भी अधिक किया जाता है। ग्वालियर घराने का प्रभाव इस घराने पर देखा जाता है, और यही कारण है कि ग्वालियर घराने का प्रभाव होने के कारण से इस घराने में खुली आवाज़ से गाने की परंपरा रही है, और इसमें स्वर वैचित्र उत्पन्न करने पर विशेष बल दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें स्वर विस्तार के छोटे छोटे समूह को लेकर और उसको वैचित्रता से उत्पन्न करते हुए बोल तानों का भी प्रयोग किया जाता है। राग के स्वर को भी उसी प्रकार से दिखाया जाता है। वक्र रूप से तानों स्वरों का प्रयोग करते हुए वक्र तानों का भी प्रयोग किया जाता है। बंदिश ज़रूर संक्षिप्त होती है, लेकिन उसमें पर्याप्त बोल तान, बोल आलाप और तैयारी अधिक दिखाई जाती है, और साथ ही खुली आवाज़ से गाने की इस घराने में परंपरा देखी जाती है, विशेषता देखी जाती है। और यही कारण है कि इस राग में जो स्वर विस्तार है, स्वरों का जो लगाव है, बहुत ही सुंदरता से और बहुत ही वैचित्र तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो यह थी जयपुर घराने की गायकी की विशेषताएं, कि जो जयपुर घराने के कलाकार हैं वो किस प्रकार से और किन विशेषताओं को लेकर इस घराने की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और इन विशेषताओं का अपनी गायकी में प्रयोग करते हैं। और आपने सुना होगा मोगूबाई कोडिकर इस घराने की बहुत प्रतिष्ठित प्रसिद्ध कलाकार रही हैं, पद्म भूषण जिन्हें प्राप्त हो चुका है। साथ ही उन्हीं की जो पुत्री हैं किशोरी अमोनकर का भी आपने नाम बिल्कुल निश्चित सुना होगा आपने, वो भी जयपुर घराने की कलाकार रही हैं। और आरती अंकलेकर हैं, वो भी जयपुर घराने की कलाकार हैं। इस प्रकार से और भी जयपुर घराने के कलाकार हैं, वो निरंतर इस घराने की परंपरा को गायन के माध्यम से, ख्याल गायन के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं और इस परंपरा को कायम रखे हुए हैं। अब जयपुर घराने की विशेषताएं ये इस प्रकार से हैं, आप ध्यान से सुने, उसे याद करें, और इसके बाद में इसी की जो शाखाएं निकली हैं, अतरौली घराना और अलादिया खां घराना, उसके बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगी। थैंक यू।